आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी छाइयों को ठीक करना चाहते हो। दो बहुत ही सिंपल सी बहुत ही आसान सी चीज़ बताने वाली हूँ, जिसे आपने 7 दिन लगातार ले लिया तो आप अपने चेहरे से छाइयों को बहुत जल्दी ठीक कर पाओगे। क्योंकि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिससे हमारी छाइयाँ बहुत जल्दी ठीक हो जाए और आसानी से ठीक हो जाए। तो ये दोनों चीज़ ऐसी हैं जिसे आप 7 दिन लगातार ले लेते हो तो 7 दिन में आपको अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने लगेंगे। आज साथ में उन चीज़ों के बारे में भी बात करूँगी। मैंने अपनी डाइट आप लोगों के साथ शेयर करी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डाइट बहुत ज़्यादा महंगी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। ऐसा होता है कि जो मेरे शहर में मिल रहा है हो सकता है वो आपके शहर में नहीं मिलता हो। उसका ऑल्टरनेट भी दूंगी कि आप इसकी जगह क्या ले सकते हो और कुछ सस्ती चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो सेम वर्क करती है जो चीज़ें मैंने बताई है। ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा वो मेथड है जिससे मैंने अपनी छाइयों को ठीक करा है। इस फॉर्मूले को मैं 8 साल से लगातार फॉलो कर रही हूँ। जब मुझे झाइयाँ आई थी ये सारी चीज़ें मैं उन झाइयों के लिए फॉलो कर रही थी, अपनी झाइयों को ठीक करना चाहती थी। लेकिन आज मैं इन चीज़ों को इसलिए फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ एक लंबे टाइम तक मैं अच्छी दिखूँ। आप अपनी डाइट पर थोड़ा सा पैसा खर्च कर लेते हो और थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आप अपनी झाइयों को बहुत जल्दी ठीक कर पाओगे। कोई भी दवाई या कोई भी ट्रीटमेंट झाइयों को ठीक नहीं कर सकता है, इस चीज़ को समझिए। मैंने भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करा है, मैंने भी बहुत कुछ करा है अपनी स्किन पर, लेकिन कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिला है। जब मैंने अपनी डाइट को अच्छा करा, जब मैंने अपनी डाइट में वो चीज़ें लेना शुरू करा जिससे झाइयाँ गई हैं, और 8 सालों का जो मेरा फॉर्मूला है अपनी झाइयों को ठीक करने का, वही चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो उस फॉर्मूले पर काम करिए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वो चीज़ें थोड़ी सी महंगी लग रही है, एक्सपेंसिव लग रही है, तो आज मैं उनके ऑल्टरनेट भी दूंगी कि आप कौन सी ऐसी सस्ती चीज़ है उनकी जगह आप ले सकते हो। कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि सुबह मॉर्निंग की शुरुआत आपने केसर के पानी से या फिर खुमानी के पानी से या फिर आपने काली किशमिश के पानी से करनी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, खुमानी आपको नहीं मिल पा रही है, देखिए खुमानी मेरे पास दो तरह से है। ये थोड़ी सी जो ताजी होती है ना, ये पैक्ड भी आती है, और ये देखिए ये इस तरह से होती है खुमानी। चीज़ों को ना बहुत ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये खरीदो, मैं इनके ऑल्टरनेट भी दूंगी। खुमानी में विटामिन ए होता है, ठीक है। अब चाहे वो ये वाली खुमानी हो या फिर ये वाली खुमानी हो, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ये उससे थोड़ी सी सस्ती है, ये ड्राई आती है, इसे आप भिगो करके खा सकते हो। पिगमेंटेशन के लिए, स्किन के लिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, ठीक है। समझना चीज़ों को आज बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं खरीद पा रहे हो, तो उसकी वजह से आप डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आज ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना सा मकसद था कि मैं आपको हर चीज़ समझा पाऊँ, आप अपनी डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाओ, कोई भी चीज़ आपकी ऐसी ना हो कि इसके चक्कर में रुक रही है, ठीक है। आपने रोकना नहीं है, आपने विटामिन ए लेना है। जो स्किन के लिए ज़रूरी विटामिन है वो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने सुबह में इसलिए खाने को बोल रही थी क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन नहीं ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इसे आप छोड़ दीजिए। इसकी जगह आप सारा दिन में 2 गाजर खा सकते हो। गाजर का छिलका नहीं निकालना है, गाजर को धोना है और ऐसे ही खाना है, आपको विटामिन ए बहुत अच्छे से मिल जाएगा। सुबह सबसे पहले आपने किशमिश, खुमानी या फिर केसर, तीनों में से कोई भी एक पानी पी लो। उसके बाद आपने नट्स और सीड्स खाने हैं खाली पेट। बहुत से लोगों के मुझे ये भी कमेंट्स आए थे कि दी ठंड आ गई है और हमसे ये चीज़ें खाली पेट नहीं खाई जा रही है, ऐसा लगता है हम सुबह सबसे पहले चाय पी लें। तो चलिए आप चाय भी पी लो, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ चाय मत पियो, चाय भी पी लो, लेकिन चाय में और नट्स में कम से कम आधे घंटे का गैप रखो, उनका एब्जॉर्प्शन ना हो नहीं पाएगा चाय की वजह से। अब ये देखिए 2 तरह के सीड्स हैं जिन्हें मैं लेती हूँ, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज। ये स्किन के लिए, बालों के लिए, ओवरऑल आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक करनी है तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अगर आपको अपने थायराइड की प्रॉब्लम ठीक करनी है तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अगर आपको अपनी पिगमेंटेशन ठीक करनी है तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो। सुबह सिर्फ आपने 1 चम्मच इनको लेना है। अगर दोनों चीज़ें आप नहीं ले पा रहे हो, लेकिन जो कद्दू के बीज है
उनको ज़रूर लीजिए। दोनों में से एक ले लीजिए अगर आपको महंगे पड़ रहे हैं। वैसे ये इतने महंगे होते नहीं हैं, 250 रुपये के 250 ग्राम आते हैं और कम से कम ये 2-3 महीने आराम से चल जाते हैं। तो इतने का तो हम गोलगप्पे या बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, कुछ दिन के लिए बाहर की चीज़ें बंद कर दो, इन पर पैसा खर्च कर लो। अगर आपका चेहरा खूबसूरत दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, तो आपके कपड़े भी तभी अच्छे लगेंगे। तो कुछ दिन के लिए कपड़े खरीदना, मेकअप खरीदना बंद कर दो और इन पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ दोनों चीज़ें आप नहीं खरीद पा रहे हो तो एक चीज़ ले लो, जो पंपकिन सीड है, जो कद्दू के बीज है, जो हरे वाले बीज आपको दिख रहे हैं। पंपकिन सीड में जिंक होता है और जिंक कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अगर आपका कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी, क्योंकि मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होगा। सारी चीज़ें एक फॉर्मूले के साथ, एक मेथड के साथ मैंने करी है, जिससे मैंने अपनी छाइयों को पूरी तरह से ठीक करा है। अगर आप भी इस फॉर्मूले से, इस मेथड से चलते हो तो आप भी अपने चेहरे से बहुत जल्दी छाइयों को ठीक कर पाओगे। इसीलिए कहती हूँ सुबह खाली पेट नट्स एंड सीड्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली पेट फैटी एसिड्स, ओमेगा और वाइटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सुबह आप इतनी चीज़ें ले लेते हो तो छाइयाँ बहुत जल्दी जाएंगी। नट्स एंड सीड्स में ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अखरोट, बादाम और ये पंपकिन सीड, ये हो गया हमारा सुबह का खाली पेट का। और इससे पहले अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो तुलसी के पत्ते और जो मैंने बताया करी लीव्स साथ में ले सकते हो। सबसे पहले उसे खाइए, खाली पेट पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीना चाहते हो गुनगुना पानी पीजिए, इससे आपका पेट साफ होगा। रात भर जो आपके पेट में सड़ रहता ना, वो पानी के साथ निकलेगा। और जो तुलसी होती है और जो करी लीव्स होते हैं हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है ना तो आपके चेहरे पर चमक रहेगी, आपके चेहरे से दाग धब्बे बहुत जल्दी जाएंगे, क्योंकि गट हेल्थ ना कनेक्ट करता है आपकी स्किन को। अगर आपका गट हेल्थ बिल्कुल हेल्दी है तो आपकी स्किन भी हेल्दी होगी, इस चीज़ को समझना। तो सुबह अगर आप अपने गट हेल्थ के लिए थोड़ा सा काम कर लेते हो तो आपकी स्किन बहुत जल्दी ठीक होगी। इतनी चीज़ें तो आपको लेनी पड़ेंगी और इसके बाद आपने क्या लेना है वो मैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपके चेहरे से इस सर्दी में पिगमेंटेशन को पूरी तरह से ख़त्म करेगा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट में बताऊंगी, उसके बाद आपने नाश्ता लेना है। नाश्ते में पराठा खाओ, रोटी खाओ, लेकिन कोशिश करो गेहूं के आटे में बाजरा ज्वार का आटा जरूर ऐड करो, इन्फ्लेमेशन आपकी कम होगी। नाश्ते को स्किप नहीं करना है। अगर आप नाश्ता छोड़ते हो या नाश्ता बहुत ही हल्का लेते हो तो उसका भी इफेक्ट आपकी स्किन पर पड़ता है। सुबह का नाश्ता थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, हैवी नाश्ता करना चाहिए, जिससे सारा दिन आपका दिमाग भी काम करे, स्किन पर आपकी डलनेस भी ना आए, आपकी बॉडी में सुस्ती ना आए। अगर आप एक फीमेल है तो आपको नाश्ता बहुत अच्छे से करना चाहिए। मैं सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा हैवी करती हूँ, ब्रेड वगैरह नहीं लेती हूँ। वाइट ब्रेड आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो ना तो मैदा, जंक, चीनी कम कर दीजिए, लेकिन मैदा बिल्कुल छोड़ दीजिए। इन चीज़ों को आपने बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, तभी आपके चेहरे से पिगमेंटेशन जाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि दी आपकी डाइट काम कर रही है, हमें 3 महीने हो गए लेते लेते हमारी 70% तक छाइयाँ ठीक हो गई हैं। तो एक बार करके देखो। और ऑल्टरनेट भी आज मैं दे रही हूँ, कोई महंगी चीज़ आपने नहीं लेनी है, सस्ती चीज़ लेनी है और छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी छाइयों को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। नाश्ते के 1 से 2 घंटे के बाद आपने कोई भी एक फ्रूट जरूर खाना है। देखिए आजकल फ्रूट बहुत सस्ते सस्ते आ रहे हैं, संतरे आ रहे हैं, ठीक है, अमरूद आ रहा है, विटामिन सी रिच होता है। और ये है रामफल। इसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि ये कौन सा फल है। इस रामफल को जब मैंने आप लोगों को दिखाया था ना तो आप लोगों ने बोला था अगली वीडियो में इसे जरूर लाइव दिखाना। तो देखिए किसी ने बोला है कि ये टमाटर है, ये टमाटर नहीं है, ये रामफल है, ठीक है। और ये है टमाटर। कलर में भी बहुत ज़्यादा फर्क है, स्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये स्किन के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसका जो कलर है वो ऑरेंज है। जितने भी ऑरेंज कलर के फ्रूट्स या सब्जियां होती हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बोला था कि शिमला मिर्च होती है ना कलरफुल, वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये फल ना सिर्फ और सिर्फ इसी मौसम में आता है और इसके जो फ़ायदे हैं मैं लास्ट वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। ये अमेजिंग वर्क करता है। ये भी इन दिनों सस्ता होता है। जो भी जितने भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं ना वो सारे सस्ते होते हैं, कोई महंगे नहीं होते हैं। आपने सिर्फ इस टाइम 12 से 12:30 बजे तक कोई भी एक फल खाना है। ये नाश्ते के ऊपर है, आपने नाश्ता जितना लेट करा है, जितना जल्दी करा है, कम से कम 2 घंटे के बाद आपने कोई भी एक फ्रूट लेना है। तो ये इन दिनों आ रहा है और बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इससे ज़्यादा खाया नहीं जाता है।
तो एक ही आपने खाना है और इसको आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। कोई भी 2 फल ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, इसके साथ अगर आपको ये मिल रहा है तो ये ले लीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे मत पड़िए, ये 2 संतरा, एक संतरा और एक अमरूद भी ले सकते हो। कोई भी सीजनल 2 फ्रूट्स ले लीजिए। फ्रूट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को बिल्ड करेंगे, जो आपकी स्किन को बनाएंगे, जो आपकी स्किन पर काम करेंगे, वो एंटीऑक्सीडेंट्स ही होते हैं। फल लेना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी आप फल खा रहे हो ना, उसके साथ एक नारियल का टुकड़ा, ये गीला नारियल है। गीला नारियल मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं गीला नारियल खाती आ रही हूँ। इसी से मैंने अपनी थायराइड को ठीक करा है, इसी से मैंने अपने पीसीओडी को ठीक करा है और इसी से मेरी छाइयाँ गई हैं। ये मैं इसलिए लेती हूँ कि जितनी चीज़ें आप ले रहे हो ना, उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, उनको अच्छे से आपकी बॉडी में वो सारी चीज़ें जितनी जा रही है ना हेल्दी, वो फिर अच्छे से काम करती है। हर चीज़ के पीछे ना हर किसी का काम है। तो एक छोटा सा टुकड़ा मैं इसका ज़रूर खाती हूँ। मैं थोड़ा बहुत विटामिन बी भी होता है और फैटी एसिड होते हैं, लॉरिक एसिड होता है जो पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक करने का काम करता है। मैं हमेशा बोलती हूँ एक छोटा सा नारियल का टुकड़ा खाया करो। ये आपको नहीं मिल रहा है तो आप ड्राई वाला भी ले सकते हो और इसे हाँ आप स्टोर करके भी रख सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ये भी कमेंट आया था कि दी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इसे स्टोर करके मैं भी रखती हूँ क्योंकि पूरा का पूरा नारियल एक बार में नहीं खाया जाता है, छोटा सा टुकड़ा ही लिया जाता है। तो बाकी जितना होता है वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन 2 से 3 दिन में आपने ख़त्म कर देना है क्योंकि इस पर जो फंगस है वो लग जाती है। दोपहर के खाने में मैं काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ, राजमा चावल, रोटी चावल, जो भी आपने खाना है वो खाइए, लेकिन साथ में दही को जरूर लीजिए। जितना आप प्रोबायोटिक्स लोगे, नाश्ते में ले रहे हो, रात के खाने में ले रहे हो या फिर दोपहर के खाने में ले रहे हो, वो उससे आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा होगा। जब तक आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है ना, आपकी स्किन कभी भी नहीं अच्छी हो सकती है। तो मैं हमेशा इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हूँ कि आपको अपना गट हेल्थ अच्छा करना, प्रोबायोटिक्स जरूर लेने हैं। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं तो रात के खाने में कुछ दिन आप खिचड़ी लो, जिससे आपका गट हेल्थ अच्छा हो जाएगा। सादा खाना और हल्का खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शाम के खाने में या तो आप सूप ले सकते हो, अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो शाम को टमाटर का सूप बहुत अच्छा काम करता है, तो सूप ले सकते हो, खिचड़ी ले सकते हो। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो आप रोटी भी ले सकते हो, लेकिन रोटी आपने गेहूं की ना लेकर के बाजरा और ज्वार की लेनी है। और रात को आपने हल्दी वाला दूध जरूर पीना है, उससे नींद भी अच्छी आएगी और आपकी स्किन भी अच्छी होगी। कच्ची हल्दी आजकल हर जगह मिल जाती है। सिर्फ इतनी सी हल्दी आपने लेनी है और उसे घिस करके दूध में डाल देनी है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक दूध को पकाना है, उसे छान करके आपने पीना है। बहुत ज़्यादा दूध नहीं पीना है। देखो पीसीओडी है, थायराइड है, उनको दूध पीने को थोड़ा सा मना किया जाता है क्योंकि जो दूध आजकल आ रहा है वो प्योर नहीं होता है, हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। तो आधा कप या आधे कप से ज़्यादा आप दूध ले सकते हो, लेकिन अगर हल्दी में पका करके दूध लेते हो तो वो नुकसान नहीं करेगा आपको। मैं भी लेती हूँ। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लेनी चाहिए और हमारी पिगमेंटेशन जिससे बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। अब आपने क्या करना है, आपने जो हेल्दी नट्स लिए हैं ना, उसके बाद आपने एक जूस पीना है। देखिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लीज़ कर लो कुछ दिन के लिए, आपके चेहरे से छाइयाँ बहुत जल्दी जाएंगी। एक जूस बनाना है जो मैजिकल काम करता है, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक करेगा। 7 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। इस जूस को बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक गाजर लेनी है। गाजर बिल्कुल भी महंगी नहीं है, अभी 40 रुपये किलो है। और एक गाजर अगर आप लेते हो तो आधा किलो गाजर कम से कम आपके एक हफ्ता या 7 दिन तो चलेंगी। 2 आंवले ले लीजिए, 2 नहीं ले सकते तो 1 ले लीजिए। चुकंदर आधा ले लीजिए। सेब आधा ले लीजिए, ये बहुत छोटा सेब है और अगर छोटा है तो 1 ले लीजिए, अगर बड़ा है तो आधा ले लीजिए। सेब में विटामिन ए, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, फेनोलिक एसिड्स होते हैं जो पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी करना है ना तो सुबह 1 सेब जरूर खाया करो। और अगर आप खाली पेट 20 सेब खा लेते हो तो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होंगी। कहते हैं ना डेली 1 सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो, तो ये आपकी स्किन हेल्थ को भी बहुत अच्छा करता है, ओवरऑल आपकी हेल्थ को भी बहुत अच्छा करता है। तो सुबह आपने इन सारी चीज़ों का जूस बना करके पीना है, सेब, गाजर, चुकंदर, आंवला। और अगर आप इसमें डाल सकते हो तो हल्दी का, अगर आप रात को दूध ले रहे हो ना हल्दी वाला तो फिर इसमें हल्दी मत डालो। अगर नहीं ले रहे हो तो सुबह इसमें एक छोटा सा टुकड़ा हल्दी का जरूर डालो। थोड़े से पानी के साथ इसे ग्राइंड कर लो
लो और नाश्ते से पहले इसे डेली पियो। सच में मैं बता नहीं सकती हूँ, जो मैजिक का काम होगा ना, जो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन जाएगी, आप खुद देखते रह जाओगे। बहुत जल्दी पिगमेंटेशन जाएगी, ये सच में मैजिकल काम करता है और इसके रिजल्ट मैंने देखे। इन शाम के टाइम आपने एक जूस और लेना है। अगर ये दोनों जूस आप ले लेते हो तो 7 दिन में आपकी जो पिगमेंटेशन है आपको खुद बहुत ज़्यादा हल्की लगने लगेगी। आपने क्या करना है, एक खीरा लेना है, उसे बहुत अच्छे से धोना है, छिलके समेत धोना है, ठीक है। और चेक कर लेना ये कड़वा ना हो, अगर कड़वा है तो आपने नहीं लेना है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेना। हरे धनिया में भी विटामिन ए होता है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल धनिया बहुत आ रहा है, सीजनल है। धनिया का यूज आप जितना कर सकते हो, थायराइड के लिए भी अच्छा है, पीसीओडी के लिए भी अच्छा है और स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। एक खीरे के साथ थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पानी डाल करके ना दोनों चीजों को ग्राइंड कर लीजिए और 2 से 3 बूंद आपने नींबू डालनी है, काला नमक डालना है। इसे आपने पीना है छान करके शाम के टाइम। जब आप चाय पीते हो ना, उससे आधे घंटे पहले इस जूस को पी लीजिए। सच में आप हैरान रह जाओगे इन दोनों जूस को अगर आप लगातार 7 दिन ले लेते हो। आप मुझे बताओगे कि हाँ दीदी विजिबल रिजल्ट आए हैं। तो इन दोनों जूस को लेकर के देखिए, फिर देखना आपकी स्किन कितनी जल्दी ठीक होती है। अगर आप अपनी छाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आपने मेकअप कम से कम करना है, अपने चेहरे पर ब्लीच नहीं लगानी है। सर्दियाँ आ गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि धूप में बैठ करके आप मूंगफली खा रहे हो और आपको टाइम का पता नहीं लग रहा है, जिससे आपकी स्किन बर्न हो रही है, टैनिंग हो रही है। अगर पिगमेंटेशन है तो वो और ज़्यादा बढ़ेगी, वो फिर पिगमेंटेशन हाल फिलहाल जाएगी भी नहीं। उसके लिए आपको फिर से बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन दिनों धूप बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धूप में थोड़ा सा कम बैठें अगर आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो। मुझे धूप इतनी ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे काफ़ी सालों से, जब से मुझे छाइयाँ आई हैं, मैं धूप में नहीं बैठती हूँ। सिर्फ सुबह की धूप, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं सुबह की धूप लेती हूँ 6 से 7 बजे की, वो भी 5 से 10 मिनट के लिए। क्योंकि धूप आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है, आपकी पिगमेंटेशन को और ज़्यादा बढ़ा देती है। जब भी आप धूप ले रहे हो, पीट करके बैठो और अपने चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर लगा करके बैठो। चलिए, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और इस डाइट को जरूर फॉलो करना है। यही वो रास्ता है जिससे आप अपनी पिगमेंटेशन को, अपनी छाइयों को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। डियर, एक बार करके जरूर देखो। मेरी बहनों, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो छाइयों से, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो। देखिए, अगर स्किन क्लियर होती है, चेहरा साफ सुथरा होता है ना, तो सस्ते कपड़े भी अच्छे लगते हैं। और मेरा मानना ऐसा है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आप कपड़ों पे खर्चा ना करके अपनी स्किन पर खर्चा करो। अगर आप सुंदर दिखोगे ना, तो कपड़े अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। मेरा तो यही फॉर्मूला है कि मैं अपनी स्किन के लिए जो कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। कपड़ों का क्या है, कपड़े तो चलता रहता है यार। चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेहनत करिए। मेहनत जितनी आप करोगे वो रंग लाएगी। नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाय।